तो रूल नंबर 7 के अंतर्गत जो है हम लोग जानेंगे आज डिफरेंस बिटवीन शुड एंड शुड हैव। ठीक है, देखिए मॉडल वर्ब तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि मॉडल वर्ब नाउन कंप्लीट जो है, कंप्लीट ग्रामर कोर्स को भी हमने करवाया हुआ है, जो कि भी कंप्लीट नहीं लेकिन हाँ उसको कंप्लीट किया जा रहा है, और साथ साथ में ये ग्रामर रूल्स भी चल रहा है। ठीक है, जो आप आपकी कंपटीटिव एग्जाम के लिए, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, आप एसएससी लेवल की या फिर टीचिंग लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी, पीजीटी है ना, सीएचएसएल, जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो रूल नंबर 7 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे शुड हैव एंड शुड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। चलिए आइए जानते हैं। यानी हमारा जो है शुड क्या होता है एंड शुड हैव, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा लाइक ए स्टोरी बताती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये दोनों होता क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं कुछ कर रही हूँ और मेरा मन हो रहा है कि यार मुझे पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ आपको प्रेजेंट में करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शुड का। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शुड का। जैसे मान लीजिए यार मेरा मन हो रहा है ना पिज़्ज़ा खाने का, तो मुझे पिज़्ज़ा खाना चाहिए, है ना, खाना चाहिए। जहाँ पे भी हम चाहिए का सेंस देते हैं वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। इसका क्या सेंस निकलता है, चाहिए। ठीक है, पिज़्ज़ा खाना चाहिए, या फिर मम्मी से बात करनी चाहिए, है ना, पढ़ाई करना चाहिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, हमें बहुत अच्छी स्पीकिंग के लिए इंग्लिश का कोर्स करना चाहिए। हालांकि कोर्स करना, देखिए मैं ये आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि आप सिर्फ वीडियो देख देख के ही जो है अपनी स्पीकिंग को सुधार सकते, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू टॉक एंड टूटी एंड फ्रूटी, यानी कि आप जो है ना टूटी फ्रूटी में ही बात कर सकते हैं। और यही बात करते करते कब आप, जैसे मान लीजिए हिंदी है हमारा, हिंदी भी तो हमारा लैंग्वेज है, क्या इसके लिए हम लोगों ने कभी कोई कोर्स किया, नहीं, कभी नहीं कोर्स किया हम लोगों ने, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आखिर हिंदी, हम बहुत अच्छे से बात करते हैं हिंदी में, समझते हैं, बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमारा इंग्लिश भी क्या है, लैंग्वेज है। इसको जो है बहुत ज़्यादा हमें क्रम्बअप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको वन वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक टू ईच अदर। हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। आपको कोई नहीं मिलता तो आप मिरर के सामने खड़े होइए, आपको टेंस पता है। देखिए मान लीजिए कि हिंदी तो मान लीजिए हमारी मातृभाषा है, हम फैमिली के साथ सीख जाते हैं, आस पड़ोस के साथ सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हमें सीखना पड़ता है अगर हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें कुछ रूल्स को जानना पड़ता है। अगर आप टेंस नहीं जान रहे हो तो फिर आपको स्पीकिंग करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपको कुछ वोकैब्स के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, आपको कुछ छोटे मोटे रूल्स के बारे में, छोटे मोटे मॉडल्स के बारे में जानना पड़ेगा जो हम रेगुलर अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये थोड़ी चीज़ें जान के अगर आप सामने मिरर के सामने भी खुद को रख के अगर आप स्पीक करते हो, खुद से बातें करते हो, तो भी आपका जो है इंग्लिश इंप्रूव होता है। और अगर आप किसी अदर पर्सन, कोई आपका फ्रेंड हो, अगर फैमिली मेम्बर में है तो मच बेटर है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड हो, क्लासमेट हो, आप उसके साथ भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम बोल रहे हैं छोटी मोटी गलती के साथ साथ कब वो एक अच्छा सा जो है, एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कर देता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा कंटिन्यू बातें कीजिए, कंटिन्यू लगी रहिए, आपकी स्पीकिंग मच बेटर होगी। और हाँ, इसके साथ साथ सीखते भी रहिए और कुछ नया नया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो हम जानते हैं शुड एंड शुड हैव को। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि मुझे भाई ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, तो चाहिए का सेंस आएगा। अगर यार चाहिए बोलते किसको है, अगर ये हम जानते ही नहीं है तो फिर हम कैसे बोलेंगे, कैसे हमारी इंग्लिश जो है बेस्ट होगी, कैसे हम स्पीक कर सकते हैं, उसके लिए जानना भी तो ज़रूरी है ना। तो कंटिन्यू बने रहिए। और हम जानते हैं, देखिए अगर हमारा चाहिए का सेंस आता है कि हमें ये करना चाहिए तो हम शुड का यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप लोग 2 फ्रेंड हो, बहुत सारे फ्रेंड हो लेकिन हम 2 फ्रेंड की बात कर रहे हैं, 2 फ्रेंड हो
और मान लीजिए आप दोनों लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और आपके फ्रेंड ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया उसी किताब से, और आप जो है आने वाले एग्जाम में आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया। फिर आपके फ्रेंड के माइंड में क्या आया, अरे यार उसने तो पास कर लिया, मुझे भी करना चाहिए था। क्या आया, करना चाहिए था, ठीक है, मुझे भी करना चाहिए था, तब तो मैं पास होता। अब वो बीत चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा, वो बीत चुका है, लेकिन करना चाहिए था। तो जहाँ पे भी करना चाहिए था का अगर सेंस आता है तो वहाँ पे हम लोग जो है शुड हैव का यूज करते हैं। मुझे भी करना चाहिए था। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मुझे चाय पीना चाहिए, हालांकि चाय नहीं पीना चाहिए, चाय की सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं अच्छा भी लगता है दोस्तों के साथ, और कहीं पुराने फ्रेंड्स मिल गए स्पेस, तो फिर रिलेटिव्स के साथ अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। मुझे चाय पीना चाहिए, और ठंडी में या फिर बरसात के मौसम में तो चाय पकौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे चाय पीना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मुझे चाय पीना चाहिए, आई शुड टेक टी, आई शुड टेक टी, मुझे चाय पीना चाहिए। अब ये बताइए कि हम रूल्स भी बताते चले ना, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो देखिए शुड का जो हमारा रूल हो जाएगा, नोट करते जाइएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी का फर्स्ट फॉर्म। देखिए आप जो है ना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि हम कहाँ पे V1 लगाएं, कहाँ पे V2 लगाएं, कहाँ पे V3 लगाएं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिएगा कि अगर आपके सेंटेंस में मॉडल वर्ब है, अगर आपके सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है अगर वो मॉडल के रूप में है, तो हमें बस आंखें बंद करनी है और हमें V1 लगा देना है। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे V1 लगेगा, V2 लगेगा, V3 लगेगा, ठीक है। V1 लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है, मुझे चाय पीना चाहिए, आई शुड टेक टी, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, शुड हो गया, V1 का टेक, एंड टी का ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं शुड हैव के बारे में। शुड हैव का भी मैं रूल लिख देती हूँ। देखिए शुड हैव का रूल ये रहेगा, मैं पहले रूल ही बता देती हूँ। रूल बताती हूँ शुड हैव का, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में एक चीज और आएगा कि अभी तो मैम ने बताया कि जब भी मॉडल वर्ब आए तो भैया आंख बंद करके V1 लगा देना है, ऑफ कोर्स लगा देना है, लेकिन किसी भी मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव आ गया, हैज तो आएगा नहीं, अगर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव आ गया तो फिर हमें जो है V3 लगाना होता है। क्यों लगाना होता है, क्योंकि ये हमारा जो है ना परफेक्ट, ठीक है, ये हमारा जो है शुड हैव, तो हैव के साथ जो है V3 लगा देते हैं, ठीक है। शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, कुछ भी आ जाए, किसी भी जो है मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव आ गया तो वहाँ पे हम V3 लगा देंगे, लेकिन अगर कोई मॉडल वर्ब केवल सिंपल मॉडल वर्ब है तो हम उसके साथ V1 लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुझे जो है मेहनत करनी चाहिए थी, या फिर मुझे सफल होना चाहिए था, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे मेहनत करना चाहिए था, I should have worked, I should have worked hard, ठीक है, मुझे मेहनत से काम करना चाहिए था, तभी तो मैं सफल होता, मुझे सफल होना चाहिए था, उससे सफल होना चाहिए था, he should have succeed,
ही शुड हैव सक्सीड, उसे सफल होना चाहिए था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि शुड एंड शुड हैव में क्या डिफरेंट होता है। और हाँ, एक चीज़ आप बिल्कुल जो है ध्यान में बिठा लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि इन दोनों के साथ जो है ना, इन दोनों के साथ जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो सेम सारा, मतलब कि इनके साथ सिंगुलर प्लूरल सब कुछ आ सकता है, नेम है ना, अनकाउंटेबल नाउन सब कुछ आ सकता है, यानी कि सेम सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं कि हाँ भाई क्या हम सिंगुलर के साथ शुड लगाएं कि प्लूरल के साथ क्या लगाएं। ठीक है, इनके साथ सारे सब्जेक्ट आते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं इनके साथ। ठीक, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।